नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बड़ी खबर बिहार में सत्ताधारी पार्टी जदयू से निकल करके आ रही है। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें कि जदयू से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। इस खबर पर और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ वहां पर हलचल है, इन तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं पटना से। अविनाश का रुख करेंगे और ये जो खबरें सामने आ रही हैं इस पर क्या कुछ और स्पष्टता है ये जानने की कोशिश करेंगे। अविनाश, खबर है जदयू से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? जी बिल्कुल नवीन, इस वक्त की बड़ी खबर जो है जेडीयू पार्टी ऑफिस में ही इस वक्त हम मौजूद हैं और ये खबर जो है बिल्कुल बड़ी है। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर लगातार बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी और कुछ दिन पहले ललन सिंह से मुलाकात करने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे, उनके घर पर गए थे और करीब 10-15 मिनट बातचीत हुई थी अभी से कुछ ही दिन पहले। और लगातार बीजेपी भी जो है दावा कर रही थी। देखिए, पार्टी ऑफिस कार्यालय में हालांकि कोई नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर पूरे बिहार की सियासत में इस वक्त गर्म है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी, गिरिराज सिंह लगातार इस चीज़ को लेकर दावा कर रहे थे कि जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है उसमें ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे और इसको जेडीयू कहीं ना कहीं भविष्यवाणी बता रही थी और ये कह रही थी कि बीजेपी के नेता जो हैं भविष्यवाणी करते हैं कि ललन सिंह का कहीं ना कहीं नाराजगी अशोक चौधरी को लेकर भी कहीं ना कहीं ये बिहार की सियासत में चल रही थी कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ज़्यादा जो है वो मानते हैं, अशोक चौधरी काफ़ी करीबी माने जाते हैं और यही वजह है कि ललन सिंह कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को मीडिया के सामने दिखाया है। और जिस तरीके से ललन सिंह बयान देते हैं पत्रकारों को, कहीं ना कहीं उनका जो है एक तरह से जो नाराजगी है वो झलकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दिया है और ये खबर सूत्रों के हवाले से बिहार की सियासत में बिल्कुल गर्म है। हालांकि इस पर पुष्टि मुख्यमंत्री द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन ये खबर अभी इस वक्त पूरे बिहार की सियासत में बिल्कुल गर्म है। हाँ बिल्कुल अविनाश, ये बिहार की सियासी पारा को बढ़ाने वाली खबर है। ठंड का माहौल है लेकिन इस खबर ने बिहार की सियासी पारा को जरूर बढ़ाया। अविनाश, कार्यकारिणी की बैठक होनी थी जदयू कार्यकारिणी की, उससे पहले इस तरीके का फैसला ललन सिंह की ओर से अगर लिया गया है तो ये एक बड़ा संकेत भी है अविनाश आने वाली जदयू की राजनीति में। बिल्कुल एक बड़ा संकेत है और जिस तरीके से बात किया जाए तो आरजेडी में जेडीयू का विलय हो जाना, ये खबरें भी लगातार बिहार की सियासत में चलते रही और बीजेपी के सभी सीनियर लीडर ने यह दावा किया है कि जल्द ही आरजेडी में जेडीयू का विलय हो जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी का औचित्य अब खत्म हो गया है। सीएम नीतीश कुमार लगातार बैठकें होती हैं और उस गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार को कोई बड़ा जिम्मेदारी नहीं मिलता है और बार बार ये आशा उम्मीद से नीतीश कुमार जाते हैं और उनके साथ ललन सिंह भी हर बैठक में जाते हैं। और जिस तरीके से ललन सिंह को लेकर चर्चा भी तेज थी कि क्या ललन सिंह को भी कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी और ललन सिंह जो बिहार की राजनीति में जेडीयू के एक बड़े नेता में शीर्ष नेतृत्व में उनका गिनती होता है। नीतीश कुमार के बाद अगर पार्टी में कोई बड़ा लीडर है जेडीयू में तो ललन सिंह है। ऐसे में ललन सिंह के तरफ के को लेकर ये जो खबर चल रही है कि वो राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दिए हैं तो बिल्कुल ये ठंड के मौसम में बिहार की राजनीति बिल्कुल गर्म हो गई है और इससे बड़ा संकेत जाता है। और जो विलय होने का खबर आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा था उस पर भी संकेत खड़े हो रहे हैं। जी नवीन। हाँ बिल्कुल अविनाश, ये खबर निश्चित रूप से बिहार में सियासी तापमान को बढ़ाने वाली है। और आपने जो जिक्र किया अविनाश के, बीते दिनों बिहार की अगर हम राजनीति की बात करें तो ये खबर सुर्खियां बन रही थी कि क्या जदयू का विलय राजद में हो सकता है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के जवाबों का जवाब दिया जब मीडिया ने सवाल किए कि क्या आरजेडी में विलय हो जाएगी जदयू। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन खबरों को बकवास बताया था अविनाश और बीते दिनों की ही ये बयान थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। लेकिन हम ये समझना चाहेंगे अविनाश की ये जो बातें चल रही है कि जब दोनों पार्टियों का विलय होगा जदयू का अस्तित्व समाप्ति की ओर है, क्या ये सब प्रमुख वजह रही जब ललन सिंह ने आज इस्तीफा दिया है?
बिल्कुल, ये एक प्रमुख कारण भी हो सकता है और ललन सिंह को बाखूबी पता है, क्योंकि पार्टी के बड़े पोस्ट पर हैं और लगातार ललन सिंह जो बिहार की राजनीति को भी अच्छे से जानते हैं। हालांकि जिस तरीके से जब ये बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी के सीनियर लीडर की ललन सिंह इस्तीफा देंगे, और इस पर जब पत्रकारों ने और हमने भी सवाल किया था जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार के साथ उनका 37 साल का पुराना संबंध है और नीतीश कुमार और ललन सिंह ही केवल जान सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कितना पुराना संबंध है। हालांकि उन्होंने बताया कि बीजेपी के लोग भविष्यवाणी करते हैं और उनका यही काम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार जो बीजेपी के लोग, जो बड़े नेता जो दावा कर रहे थे, वो बात कहीं ना कहीं अब सामने आ रही है और आरजेडी में जेडीयू का विलय होना, जेडीयू का अस्तित्व खत्म होना, जेडीयू कहीं ना कहीं समाप्त हो रही, इन तमाम बिंदुओं पर बीजेपी लगातार हमलावर थी और वही सब संकेत जब सामने आया है तो कहीं ना कहीं ललन सिंह इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो सूत्र के हवाले से खबर चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है, और ये बड़ी खबर है। अभी जेडीयू के पार्टी ऑफिस उस वक्त मौजूद हैं और फिलहाल हमने कई नेताओं से इससे पहले बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई इस पर अभी बोलने से बच रहे हैं। बिल्कुल, ललन सिंह का इस्तीफा सामने आया है। ललन सिंह ने जेडीयू के चीफ से इस्तीफा दे दिया है और ये बहुत बड़ी खबर है, बिहार की सियासी हलचल को बढ़ाने वाली। अविनाश, इस खबर के बाद अब कयास ऐसे भी लग रहे हैं कि जब जदयू के चीफ पद से इस्तीफा दे दिया है ललन सिंह ने, तो पार्टी का जो अगला मुखिया है वो कौन होगा? और इस पर जो चर्चा है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पार्टी के अगले मुखिया हो सकते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए ललन सिंह भी इस चीज़ को लेकर बखूबी जानते हैं और ललन सिंह भी चाहते हैं, ऐसे उनका अपना जो है अपना इच्छा कई बार जो है जाहिर किया है कि जेडीयू में अगर नीतीश कुमार के बाद कोई बड़ा नेता है, कोई अगर शीर्ष नेतृत्व है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है। लेकिन अगर नीतीश कुमार, अगर ललन सिंह पार्टी में से इस्तीफा देते हैं और ये खबर जो है का पुष्टि हो जाता है तो नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सर्वमान्य नेता जेडीयू के रहेंगे और अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अशोक चौधरी को लेकर भी कयास लगाई जा रही थी, क्योंकि अशोक चौधरी से जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार का नज़दीकियाँ जो है बढ़ते जा रही हैं और ये खबरें बिहार में भी दिखती हैं और ललन सिंह इस चीज़ को लेकर भी बार बार कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी दिखाएं, और ये अंदर खाने की खबर है कि ललन सिंह जो है अशोक चौधरी से नाराज़ रहते हैं। एक तरफ से ये कहा जाए कि नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री अशोक चौधरी, उनके साथ नीतीश का नज़दीकियाँ बढ़ना कहीं ना कहीं ललन सिंह के लिए हानिकारक साबित हुआ है। बिल्कुल, ये नज़दीकियाँ हानिकारक साबित हुआ है। एक और हम दूसरे पहलू पर बात करेंगे अविनाश, एक और इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार मजबूती का प्रयास दिया जा रहा है और उसमें इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उसमें नीतीश कुमार एक मजबूत कड़ी हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है और जदयू में अब इस तरह की टूट की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के आने वाले जो रणनीति है उसको भी प्रभावित करेगी कहीं ना कहीं। इसके साथ ही साथ विपक्षियों को भी ये एक मौका है अविनाश। बिल्कुल, विपक्षी को तो एक बड़ा मौका मिल गया है और जो कहा जाता है कि सोने पर जो है सुनहरा मौका विपक्ष को मिला है कि जिस तरीके से वो लोग जिस चीज़ को लेकर लगातार दावा कर रहे थे और इंडिया गठबंधन की बैठक जो 4 बैठकें हो गई हैं, उस चारों बैठकों में कहीं ना कहीं ये बात जरूर विपक्ष ये सवाल खड़े कर रही थी कि लगातार ये जो गठबंधन है इंडिया अलायंस वो बैठक करती है, लेकिन उसमें कोई चेहरा पर या किसी के पद पर कोई घोषणा नहीं होता है और विपक्ष कहीं ना कहीं सवालों को घेरते रहती है इस इंडिया गठबंधन को। और आज जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही है, ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है और इस पर विपक्ष कहीं से भी इस मौके को छोड़ने वाली नहीं और बीजेपी अभी से ही अग्रेसिव दिख रही है। आज ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इंडिया गठबंधन के बैठक पे और इंडिया गठबंधन की अगली बैठकों को लेकर भी बड़े उन्होंने बयान दिया है और जिस तरीके से आरजेडी के एक नेता ने कहा कि ये जो दोबारी जो सीट शेयरिंग की बात हो रही है, वो जब सीट शेयरिंग हो जाएगा उसके बाद इंडिया गठबंधन से कौन चेहरा होगा उस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले ये सीट शेयरिंग होने से पहले अब जेडीयू की तरफ से बड़ी खबर है और इस कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मसाला मिला है बिहार की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति में कहीं ना कहीं घेरने के लिए। बिल्कुल, विपक्ष को बड़ा मसाला मिला है और कहीं ना कहीं ये बिहार की सियासी परिस्थितियां भी आने वाले दिनों में बदल सकती हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, जदयू के चीफ
चीफ पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि यह खबर कहीं ना कहीं बिहार में सियासी हलचल को बढ़ावा दे सकता है। अविनाश, एक और चीज समझना चाहेंगे, अभी बीते दिनों कई ऐसी खबरें सामने आई थी कि जेडीयू के लिए एग्जिट प्लान तैयार हो रहा है ललन सिंह का, और आज फाइनली उनके फैसले ने उस डिसीजन को आज हरी झंडी दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खबरें बिल्कुल चल रही थी नवीन की जेडीयू की तरफ से एक एग्जिट प्लान होगा ललन सिंह को, और ललन सिंह को लेकर पिछले एक सप्ताह से, हालांकि उससे पहले भी बात हो रही थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह से ये खबर बहुत तेज चल रही थी कि ललन सिंह जो है अपने पद से इस्तीफा देंगे। जब भी ये सवाल पूछने की कोशिश की जा रही थी जेडीयू के नेताओं से, वो इस पर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन ये जो बड़ी खबर है और एग्जिट प्लान की जो बात हो रही थी जेडीयू की तरफ से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, वो प्लान जो चल रही थी पिछले एक सप्ताह से, पिछले 10 दिन से, वो प्लान कहीं ना कहीं और वो खबर सूत्रों के हवाले से भी साबित हुआ है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पद के इस्तीफे देने से अभी जेडीयू में जितने भी एमएलसी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी तो जरूर दिख रही है और वो बोलने से बच रहे हैं। हमने कई बार कोशिश किया, जब ये खबर फ्लैश हुई कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अब अपने पद से इस्तीफा दे दिए, लेकिन अभी जेडीयू के खेमे में और जेडीयू के पार्टी ऑफिस में बिल्कुल नाराजगी दिख रही है और लोग बोलने से बच रहे हैं। एक मायूसी छाया हुआ है इस पार्टी ऑफिस में। बिल्कुल मायूसी छाएगी, क्योंकि एक स्तंभ माने जाते थे ललन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी एक भूमिका थी, वो कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और जब उन्होंने अब इस्तीफा दिया है तो निश्चित रूप से अब ये भी कयास लगने लगे हैं कि पार्टी का अगला मुखिया कौन होगा, तो ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। जेडीयू कार्यालय से आपने तमाम जानकारियां दी हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार की राजनीति से, जेडीयू के चीफ ललन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको यह भी बताते चले कि कार्यकारिणी की बैठक होनी थी जेडीयू की, लेकिन इस बैठक से पहले ही ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और कह सकते हैं कि इस इस्तीफे से एक बड़ा संकेत भी मिला है जेडीयू पार्टी में अब क्या होगा, आगे मुखिया कौन होगा। इंडिया गठबंधन में जेडीयू एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में शामिल है और इंडी गठबंधन में जेडीयू अब किस तरीके से अपना मजबूती दिखाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि यह कयास लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पार्टी के अगले मुखिया बन सकते हैं, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि जेडीयू का अगला मुखिया कौन बनता है। फिलहाल इस खबर ने बिहार के सियासी तापमान को एक बार फिर से बढ़ा दिया है।